हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आइए जानते हैं कृष्ण की और बुक से सुख का सीधा मार्ग क्या है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सुख सच्चा क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका यह कारण है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। सुख का अनुभव साधारणतः हमारे इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है, किंतु वह विकसित नहीं होती। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रहते हैं, पर उनके पास सुखा अनुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह यह सहन नहीं कर सकता। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर सकते हैं वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे, क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कदाचित यही बोलता, हाँ, मैं सर्वदा यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ। वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ। आदि आदि। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंद अनुभव कर पाना अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी वृत्ति भिन्न श्रेणियों से और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियों भी भिन्न भिन्न प्रकार और श्रेणियों की हैं। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने की कोई योग्यता नहीं है कि अगली बार वह मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरों की क्षण भर वह मारा जा रहा है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियाँ होती है, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य है, कभी विचलित नहीं होता। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ, पैर, नाक, आँख आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सुखा अनुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा है वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वास्तव में सुख भोगता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। उस स्फुलिंग में सदा आनंद उपभोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता। हमें पता तो यह नहीं है उस चेतन स्फुलिंग की उत्पत्ति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि वह शरीर से आध्यात्मिक स्फुलिंग बाहर निकल चुका है। पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उस स्त्री शरीर में न केवल आनंद उपभोग ही कर रहा था, अपितु उस शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वह आत्म स्फुलिंग निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा आनंद उपभोग कर रहा है तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंद उपभोग कर कैसे सकता है? वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है, तथापि वह वास्तव में आनंद का भोगता है। आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा का कोई परिणाम नहीं है। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक ना लगे और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ना दिखाई दे, उसे भी हम यदि
अणु विच्छिन्न यंत्र से देखें तो उसे हम लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देगी। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिणाम होता है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। जब कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुभव अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा यह कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास से निष्कर्ष यही निकलता है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं, यह यथार्थ में एक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उसका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व। यदि पिता में निज स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी यह अवश्य ही होगी। यदि किसी में पहले की आदत के कारण कोई अनैतिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, परंतु यदि वह कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से स्थित होगा तो उसे दुष्प्रवृत्तियों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित बनने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। इस संदर्भ में एक चोर की कहानी बताई जाती है। मैं सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का निर्माण करता हूँ, सब कुछ मुझसे निकलता है। जो बुद्धिमान मानो इस बात को पूर्ण रूप से समझते हैं, वे मेरी भक्ति में संलग्न हो जाते हैं और अपने हृदय में मेरा भजन करते हैं। हरे कृष्णा।